सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो जैसा कि परमेश्वर ने आज मुझे वो भेद की बातें बताई हैं और परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जिनको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि वो सारी बातें आज परमेश्वर आपसे कहेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर ज़रूर परिवर्तन को लेकर के आएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों का 5 अध्याय और हम उसका 1 से पढ़ना शुरू करेंगे जी। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। तो हमें एक ऐसे बालक के समान बनना है जो प्रतिदिन अपने पिता को देखता है और जानता है कि मेरा पिता किस प्रकार से कार्य करते हैं और मेरे पिता किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से उनका व्यवहार है, किस तरीके से वो अपना जीवन जीते हैं। और वो एक प्रिय बेटे, एक प्यारे बेटे के समान वो अपने पिता की हर एक एक्टिविटी को जांचता है और वो देखता है कि मेरा पिता क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपने परमेश्वर पिता परमेश्वर के बारे में जानना है। जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आकर उन्होंने ये दिखाया कि कैसे जीवन जिया जा सकता है ना। वो भी एक मनुष्य का रूप धरकर इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने भी अपना जीवन जीकर दिखाया कि मनुष्यों को भी ऐसे ही जीवन अपना जीना चाहिए। तो जैसे कि एक अच्छा प्रेमी बेटा जो अपने पिता की हर एक एक्टिविटी को देखता है, वैसे ही हमें भी अपने परमेश्वर की हर एक बात को जानना है। जैसे हमारे यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को जीना है। और आगे भी हम जानेंगे कि परमेश्वर और क्या कहते हैं। हम दूसरे वचन से पढ़ेंगे, और प्रेम में चलो और जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे पापों के लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे भेंट कर दिया और एक सुखदायक सुगंध के समान उसने अपने आप को भेंट कर दिया, ताकि हमारे पापों का जो गंध है वो प्रभु परमेश्वर के आगे ना जाए। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर हमें कहते हैं कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जैसे पवित्र लोगों के योग्य हो, जैसे पवित्र लोग रहते हैं, उस प्रकार से हमें भी अपना जीवन बिताना है जैसा परमेश्वर कहते हैं। अपने परमेश्वर ने अपने वचन में ऐसा कहा है, देखिए, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है जी, वैसे ही हमें व्यभिचार और किसी प्रकार के शुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक हमारे अंदर ना होने पाए जी। हालेलुया। हमारे अंदर कोई भी ऐसा व्यभिचार का कार्य ना हो। परमेश्वर ने व्यभिचार को सबसे बड़ा पाप बताया है, जो कि इंसान खुद अपने शरीर के द्वारा वो पाप करता है, और ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए कोई भी अगर व्यभिचार का कार्य इसके शरीर के द्वारा किया जाता है तो ये परमेश्वर को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है और सबसे ज़्यादा घृणित यही प्रभु को लगता है। तो जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसे पवित्र लोगों को चाहिए जीना, वैसे वो जिए जैसे परमेश्वर ने जी करके अपना जीवन दिखाया, हमें भी वैसे ही जीवन जीना है। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर ने बताया कि किसी भी प्रकार का शुद्ध काम, किसी भी प्रकार की ऐसी कार्य जो परमेश्वर के विरोध में हम करते हैं जी, ऐसे कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि ये काम परमेश्वर के हमें समीप जाने से रोकते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने और भी बताया कि लोभ की चर्चा तक ना हो, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई लोभ ना हो, कोई लालच ना हो किसी के भी प्रति। देखिए, जब यहूदा इस्करियोती ने लालच किया तब उसके अंदर शैतान ने काम किया और उसने खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, है ना। तो एक लालच, एक छोटा सा बीज वो कब बड़ा वृक्ष बन जाए ये हमें भी नहीं पता। तो इसलिए लोभ जो है वो सब बुराइयों की जड़ है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ जो है ऐसा पवित्र लोगों को कभी भी भावता नहीं है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने हमें बताया है कि इस लोभ की चर्चा तक हमारे जीवन में ना हो। आमीन। और प्रभु ने चौथे वचन में क्या कहा, और ना निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। आमीन।
आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी ऐसे कार्य करते हैं, निर्लज्जता के काम करते हैं, जो कि उनको मतलब उनको पवित्र लोगों के लिए अगर सोचा जाए कि पवित्र लोगों के अंदर से पवित्रता ही दिखनी चाहिए, तो उनके अंदर से ऐसे काम, ऐसे कार्य उनके अंदर से प्रकट होते हैं। तब परमेश्वर कहते हैं कि भाई ऐसे कार्य तुम्हारे अंदर से प्रकट ना हो, क्योंकि एक ये जो कार्य है वो हमें परमेश्वर के समीप जाने से रोक देते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बड़ी सख्ताई के साथ ये बातें कही हैं, और ना ही निर्लज्जता, ना मूर्खता की कोई ऐसी बातचीत की, न ठट्टे की, ना ही हमें किसी का मजाक उड़ाना, ना ही हमें किसी के बारे में कुछ ऐसी बातें करनी, ना ही किसी के लिए हमें कोई शब्द ऐसे बुरे बोलने जो कि परमेश्वर को ये चीज़ घृणित लगती हैं। जी। और प्रभु ने कहा कि क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। देखिए, पवित्र लोगों को जैसा चाहिए कि वो दूसरों की उन्नति करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये आगे बढ़े, है ना? कैसे ये परमेश्वर के समीप जाए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर में आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत कार्य करते हैं। लेकिन ये ऐसा पवित्र लोगों को सूझता है। लेकिन अगर आप उसके अपोजिट कार्य ये करते हैं कि आपके अंदर जो है मूर्खता की बातचीत होती है, आप निर्लज्जता का काम करते हैं, आप किसी का ठट्टा करते हैं, ये बातें पवित्र लोगों को शोभा नहीं देती। जी। और इसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि वरन धन्यवाद ही सुना जाए। आप जो भी कार्य करें उसमें परमेश्वर को धन्यवाद ही दें, क्योंकि परमेश्वर ही धन्यवाद के योग्य है। आमीन, हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, और मसीह और परमेश्वर के राज्य में फिर मीरास नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो पवित्रताई में जीवन बिताते हैं वो इन कार्यों को कभी ना करें, क्योंकि प्रभु को इन सब बातों से घृणा आती है। जी। फिर परमेश्वर कहते हैं, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई भी तुम्हें इन व्यर्थ बातों के बारे में धोखा ना दे, कोई तुम्हें ऐसा कुछ उल्टा सीधा ना आकर के सिखा जाए। लेकिन आपको इन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह के लोभ या लालच नहीं करना, ना ही कोई आपको ऐसे कार्य करने, ना ही आपको इस तरीके से कोई निर्लज्जता का काम करना, ना कोई मूर्खता की बात करनी, ना ही कोई ठट्टे की बात करनी किसी के लिए, और ना ही आपको किसी के लिए मजाक बनाना, ना ही किसी के बारे में आपको कोई मजाक में भी कोई बात कहनी। क्योंकि देखिए, परमेश्वर इन सब बातों से घृणा करते हैं, क्योंकि पवित्र लोग जो होते हैं, पवित्रताई में चलना ही हमारा सबसे बड़ा कार्य है। और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं और आप उसमें परमेश्वर का धन्यवाद कैसे कर सकते हैं? लेकिन अगर आप किसी के आगे बढ़ने के लिए अगर आप कोई बात कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो व्यक्ति परमेश्वर में आगे बढ़े। हालेलुया। तो आप बहुत सारी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते, तो उन बातों को जांचें और परखें कि कौन सी बातें परमेश्वर के सम्मुख अच्छी हैं और कौन सी अच्छी नहीं है। हमें इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि एक जो अच्छा बेटा होता है वो प्रतिदिन अपने पिता को देखता है कि मेरा पिता किस प्रकार से कार्य करता है। अगर अगर उसके पिता को अगर कोई भी बात ऐसी है जो बुरी लगती है, तो वो बेटा एक अपने प्रेम के कारण अपने परमेश्वर, अपने पिता से वो बातें सीखता है कि मेरे पिता को क्या पसंद नहीं है, और वो उन बातों से दूर रहता है। वैसे ही परमेश्वर ने अपनी सारी बातों को इस बाइबल में बता दिया है कि देखिए, ये बातें मुझे पसंद नहीं है, इसलिए इन सब बातों को जानें और सीखें और पवित्रताई में अपना जीवन व्यतीत करें, और एक अच्छे बेटे के समान अपने परमेश्वर का अनुकरण करें। मैं आशा करती हूँ कि इन सभी वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली होगी और आप अपना जीवन पवित्रताई में जिएं। और सभी को जय मसीह की। खुदा बड़ी सभी को आशीष दें। आप सभी खुश रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें। जय मसीह की।